अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सोल्यूशन पे आप हैं नबील अशरफ के साथ। नाज़रीन 15 मिनट की ये वीडियो आपको ड्राइवर बना देगी। मैनुअल गाड़ी चलाना इंतहाई आसान। ये वीडियो देखें और गाड़ी चलाने का तरीका सीखें। नाज़रीन ये मैं नहीं कह रहा, ये यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर ऐसा लिखा होगा। ऐसा करने से या एक दो वीडियो देखने से आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे या ड्राइवर बन जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा करने का प्लान रखते हैं तो आप अपने लिए, अपनी गाड़ी के लिए एक ख़तरा है। इसके साथ साथ जो है वो आप दूसरों के लिए भी हादसा का सबब बन सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे जब कोई बंदा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, इसके अलावा पायलट बनता है, अकाउंटेंट बनता है, आर्किटेक्ट बनता है, तो उसको पहले उस फील्ड से मुतल्लिक जो है वो थ्योरी पढ़ाई जाती है। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है। अगर वो पास करता है तो उसको डिग्री मिल जाती है। डिग्री हासिल करने के बाद वो उसी फील्ड की प्रैक्टिकल लाइफ में आता है और एक्सपीरियंस हासिल करता है। इसके बाद उसके पास दो चीज़ें हो जाती हैं, एक्सपीरियंस और डिग्री। सेम कंडीशन जो है वो व्यूअर्स ड्राइविंग से मुतल्लिक भी है। अगर आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, एक ड्राइवर बनना चाह रहे हैं, तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर आप पास करते हैं तो आपको एक अथॉरिटी मिलेगी जिसको ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। उस अथॉरिटी के बाद आप गाड़ी जो है वो रोड पे ड्राइव कर सकते हैं। जब आपके पास दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आप एक कामयाब ड्राइवर बन जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज इस्तेमाल करके ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। अगर ना भी लें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम रोड के ऊपर गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। हमें ड्राइविंग से मुतल्लिक थ्योरी का पता नहीं होता और रोड के ऊपर जाके मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो हादसात हैं इनका सबब बनते हैं। रोड के ऊपर निकला हुआ हर बंदा जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहा है, उसका एक अपना माइंड होता है। वो अपने माइंडसेट के हिसाब से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। जब आप रोड के ऊपर निकलते हैं तो रोड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के साइन बोर्ड और रोड मार्किंग जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है जो ड्राइवर के साथ बातचीत कर रही होती है। अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते या आप नहीं समझ पा रहे तो आप रोड के साथ और उसके ऊपर चलने वाले मुख्तलिफ लोग जो अपने माइंडसेट के हिसाब से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे जब तक आप रोड लैंग्वेज को नहीं समझ सकेंगे। अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं समझते या आप नहीं समझ पा रहे तो आप रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकेंगे और आप मुख्तलिफ किस्म के हादसा का सबब बनेंगे। हमारे यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो बने हुए हैं रोड के ऊपर चलने के, कानून भी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते। गाड़ी चलाने के लिए हम डायरेक्टली ड्राइविंग सीट पे बैठें, स्टीयरिंग पकड़ना सीखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर लगाना सीखें और गाड़ी रोड पे लेके निकल जाएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के साइन बोर्ड और जो ड्राइविंग की थ्योरी है उसको पढ़ें, समझें। उसके बाद हम किसी टीचर से, किसी से क्लासेस लें, बाकायदा तौर पे ड्राइविंग सीखें। उसके बाद एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें और गाड़ी रोड के ऊपर लेके जाएं। ऑटो सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जो है वो गाड़ी से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑटो सोल्यूशन हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। सोचा क्यों ना कुछ जो है वो ड्राइविंग से मुतल्लिक थ्योरी और ड्राइविंग सीखने के तरीके और गाड़ी चलाने के तरीके, या एक न्यू ड्राइवर के लिए कि न्यू ड्राइवर गाड़ी चलाना कैसे सीख सकता है, या इसके अलावा ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या ड्राइविंग कैसे की जाती है, इससे मुतल्लिक कुछ वीडियो बनाई जाएं। स्टेप बाय स्टेप आपको गाड़ी चलाने के जो है वो तरीके बताए जाएंगे। इस वक्त मेरे पास दो ड्राइविंग लाइसेंस हैं। एक यूएई अबू धाबी का वैलिड लाइसेंस है और रिसेंटली मैंने पाकिस्तान में आके तो पाकिस्तानी जो एलटीवी लाइसेंस हासिल किया है। मैंने दोनों लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में, अबू धाबी का भी जो है वो फर्स्ट ट्राई में हासिल किया और पाकिस्तान में आने के बाद भी यहाँ भी जो मैंने फर्स्ट ट्राई में, फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो लाइसेंस हासिल कर लिया। थ्योरी का हमारे यहाँ इतना फुकदान है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं लाइसेंस लेने के लिए गया तो जो हमारा बैच था उसमें 40 कैंडिडेट थे, यानी 40 स्टूडेंट थे जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए मेरे बैच में थे, मेरे साथ थे। तो जो थ्योरी का एग्ज़ाम था इसमें 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में से तकरीबन 7 या 6-7 जो है वो आपके ठीक होना लाजमी थे। 10 क्वेश्चन के 10 मिनट थे और 10 मिनट, हर एक मिनट में आपने एक क्वेश्चन को हल करना था। तो आप यकीन करें इन 40 कैंडिडेट में से जो है वो तकरीबन 28 कैंडिडेट जो है वो थ्योरी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। 28 में से 12 बचे। 12 में से एक कैंडिडेट जो है वो ये ट्रैफिक साइन के जो एग्ज़ाम होता है उसमें फ़ेल हो गया, नाकाम हो गया। और उसमें से बाकी 11 बचे। 11 में से 3 जो है वो उनकी जो पार्किंग की ट्राई थी, जो फाइनल एग्ज़ाम था, जो 90 डिग्री की इसकी ट्राई होती है,
तीन कैंडिडेट जो है वो उसमें फ़ेल हो गए, और आप सोच लें कि 40 कैंडिडेट में से जो है वो 7 या 8 कैंडिडेट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने में कामयाब हो सके, और खुशकिस्मती से मैं भी उनमें से एक था। सो व्यूअर, ज़्यादा बातें नहीं, सबसे पहले इस चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको बताऊँगा कि रोड के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के साइन बोर्ड लगे होते हैं उनका क्या मकसद होता है। तो व्यूअर, साइन बोर्ड जो लगे होते हैं रोड के ऊपर वो 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं गोल साइन बोर्ड, एक होते हैं ट्रायंगल जिन्हें तकून साइन बोर्ड कहा जाता है, और तीसरे होते हैं मालूमाती साइन बोर्ड। जो गोल साइन बोर्ड होते हैं व्यूअर्स, वो लाजमी साइन होते हैं, इनके ऊपर आपको अमल करना लाजमी होता है। ये आपको किसी ना किसी कोई आर्डर दे रहे होते हैं या कोई हुक्म दे रहे होते हैं कि आप इन पे अमल करें। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप बचेंगे, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आप वायलेशन करेंगे, और वायलेशन की सूरत में आप फ़ाइन के हकदार हैं। और जो ट्रायंगल साइन होते हैं, जो तकून शक्ल के होते हैं, वो एहतियाती साइन होते हैं कि अगर आपको कोई साइन नज़र आ रहा है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन बनी हुई हैं उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको अमल करना पड़ता है, वो एहतियाती साइन होते हैं। और तीसरे व्यूअर्स होते हैं मालूमाती साइन होते हैं, किसी हॉस्पिटल, किसी वर्कशॉप या किसी पेट्रोल पंप की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल साइंस की। जो गोल साइन बोर्ड होते हैं उनमें सबसे पहले ये जो आप एक साइन देख रहे हैं, ये स्टॉप का साइन है, इस पर अमल करना बहुत लाजमी होता है व्यूअर्स। अगर आप किसी रात के 2 बजे भी या 12 बजे भी, या आप उस वक्त में ड्राइव कर रहे हैं जब बिल्कुल भी कहीं पे रश नहीं है या सड़कें खाली हैं, तो स्टॉप बोर्ड के साइन को देख के आपको 1 आध सेकंड के लिए जो है वो ब्रेक लगानी चाहिए, रुकना चाहिए, राइट लेफ़्ट या आपने सामने आगे पीछे देखना चाहिए, उसके बाद दोबारा आप गाड़ी ड्राइव करें। इसके बाद ये गोल साइन में एक लाजमी साइन है, ये जो आप साइन देख रहे हैं ये नो एंट्री का साइन है। नो एंट्री साइन का मतलब है कि जिस जगह पे ये बोर्ड लगा हुआ है उससे आगे आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। ये साइन बोर्ड जो है वो ज़्यादातर किसी एग्जिट पे लगाया जाता है, या जहाँ पे आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, या कोई वन वे है, या इसी तरह की कोई भी सिचुएशन है, कंडीशन है जहाँ पे ये बोर्ड लगा है, इसका मतलब है कि आप गाड़ी इंटर नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर पे है व्यूअर्स, आप गाड़ी की रफ्तार कम करें। आप जिस भी रफ्तार पे जा रहे हैं उससे थोड़ी रफ्तार कम कर लें, आगे कोई आबादी है या कोई ख़तरा हो सकता है। इसके बाद व्यूअर्स दूसरे नंबर पे है सड़क बंद है, तीसरे नंबर पे है ठहरिए, रुकने का इशारा है, चौथे नंबर पे है व्यूअर्स कि मोटर गाड़ी का आगे लेके जाना मना है, 5वें नंबर पे है कि सीधा जाना मना है, 6, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें नंबर पे है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, लोडर, इसके बाद पैदल चलना, या इसके बाद बैलगाड़ी का और हाथ वाली रेडी का इस सड़क पे ले जाना मना है। 12वें नंबर पे है व्यूअर्स यहाँ पार्किंग मना है। 13वें नंबर पे है 8.5 फुट से ज़्यादा जो चौड़ी गाड़ी है उसका ले जाना मना है। इसके बाद जो है व्यूअर्स 16.5 फुट से ऊंची जो गाड़ी है इसका यहाँ से इस रोड से गुजरना या इस ब्रिज के नीचे से गुजरना मना है। इसके बाद है व्यूअर्स 7 टन या इससे वज़नी 7 टन से वज़नी गाड़ी का गुजरना मना है। इसके बाद आगे रुकिए, पुलिस है, कोई चेकिंग वगैरह चल रही है। इसके बाद है व्यूअर्स 9 मीटर या इससे लंबी गाड़ी का दाखिला मना है। इसके बाद है व्यूअर्स लेफ़्ट मुड़ना मना है, राइट मुड़ना मना है। इसके बाद है ओवरटेकिंग मना है, लोडर गाड़ी की ओवरटेकिंग मना है। इसके बाद है व्यूअर्स यहाँ पे हद रफ्तार बताई जा रही है कि आप सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स हॉर्न बजाना मना है। ये हॉर्न बजाना जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि किसी हॉस्पिटल के बाहर, किसी स्कूल के बाहर, या किसी पुलिस स्टेशन या किसी अदालत वगैरह के बाहर ऐसा बोर्ड लगा होता है कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है। उसके बाद व्यूअर्स यू टर्न मना है। इसके बाद ये जो ब्लैक लाइनिंग का बोर्ड है इसका मतलब है कि तमाम ममनुआत का खात्मा है। इसके साथ है व्यूअर्स ये 2 ट्रैक जा रहे हैं, लेफ़्ट और राइट जो ट्रैक जा रहा है उसमें से राइट साइड को आपको एक और एग्ज़िट मिल रहा है। इसके बाद है व्यूअर्स आगे 2 तरफा ट्रैफिक शुरू हो रही है। इसके बाद है व्यूअर्स आप सिर्फ दाएं जा सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आप सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं। इसके बाद आप सिर्फ सीधा जा सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि आप सिर्फ राइट मुड़ सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आप सीधा भी जा सकते हैं और राइट भी एक एग्ज़िट है, आप वहाँ भी मुड़ सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप सिर्फ लेफ़्ट मुड़ सकते हैं। इसके बाद ये जो एरो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप अपनी साइड पर रहें या दाएँ तरफ रहें। उसके बाद व्यूअर्स आप सीधा भी जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे भी आपको एक एग्ज़िट मिल रहा है। उसके बाद वह व्यूअर्स आप सिर्फ बाएं रहें। इसके बाद आप ये जो गोल सर्कल देख रहे हैं इसका मतलब है कि आगे गोल चक्कर शुरू हो रहा है या राउंड अबाउट आ रहा है। इसके बाद है व्यूअर्स कि डबल सड़क जो है वो शुरू हो रही है। ट्रायंगल में सबसे जो ज़रूरी साइन बोर्ड है, ये आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, हमारे यहाँ इस साइन बोर्ड का सबसे ज़्यादा फुकदान है। पहली बात तो ये है कि हम इस साइन बोर्ड को समझते ही नहीं, और अगर हम समझते हैं तो हम अमल नहीं करते।
इसका मतलब है कि रास्ता दें, यानी जहाँ पे ये साइन बोर्ड आपके सामने नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि आपसे आगे जो गाड़ियाँ आ रही हैं या आपके राइट साइड पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, या आप किसी टी जंक्शन पे खड़े हैं या आप किसी चौराहे पे खड़े हैं तो आपको ये साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि राइट लेफ़्ट सामने आगे पीछे से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इनको रास्ता दें, एहतियात करें। उसके बाद जब आपको फुर्सत मिलेगी तो आप निकल जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ इस साइन बोर्ड का इतना फुकदान है कि हम कहते हैं बस जी घुसा दें, इसी से आपको रास्ता मिलेगा। एक दूसरे को रास्ता दें तो व्यूअर्स आसानी होगी आपके लिए भी और उसके लिए भी। नाज़रीन, ट्रायंगल साइन बोर्ड में आप ये जो पहला साइन देख रहे हैं इसका मतलब है कि सड़क जो है वो लेफ़्ट साइड को मुड़ रही है। दूसरे नंबर पे है सड़क राइट साइड को मुड़ रही है। तीसरे नंबर पे है सड़क पहले राइट मुड़ेगी उसके बाद लेफ़्ट मुड़ेगी, यानी दोहरा मोड़ है। चौथे नंबर पे है व्यूअर्स ये भी दोहरा मोड़ है लेकिन पहले लेफ़्ट और बाद में राइट। इसके बाद है व्यूअर्स ये यहाँ पे ख़तरनाक उतराई है। इसके बाद छठे नंबर पे है ख़तरनाक चढ़ाई है। सातवें नंबर पे है व्यूअर्स कि सड़क आगे से तंग हो रही है। आठवें नंबर पे है आगे राउंड अबाउट आ रहा है। नौवें नंबर पे है कि यहाँ बच्चों के सड़क पार करने की जगह है। 10वें नंबर पे है व्यूअर्स कोई नाहमवार या रफ रोड शुरू हो रहा है। 11वें नंबर पे है व्यूअर्स सड़क में कोई गड़ा है उसके लिए आपको बताया जा रहा है। 12वें नंबर पे है कि सड़क पे कोई स्पीड ब्रेकर है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। उसके बाद है व्यूअर्स यहाँ पे फिसलन वगैरह है, गाड़ी स्लाइड कर सकती है या स्लिप हो सकती है, एहतियात करें। इसके बाद है व्यूअर्स यू टर्न है। इसके बाद है व्यूअर्स ये लैंड स्लाइडिंग एरिया इसको कहते हैं कि आप किसी पहाड़ी इलाके में या हिल स्टेशन पे जा रहे होंगे तो ये बोर्ड अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है व्यूअर्स यहाँ पे सड़क पैदल गुजरने का रास्ता है। इसके बाद है कि यहाँ पे साइकिल वालों के गुजरने का रास्ता है। इसके बाद है कि मवेशी के गुजरने का रास्ता है, एहतियात करें। इसके बाद 19 नंबर पे जो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं खाली जिसमें कोई चीज़ नहीं बनी हुई, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये गिव वे का साइन है। इसके बाद है व्यूअर्स आगे सड़क की मुरम्मत जारी है। इसके बाद है व्यूअर्स आगे ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है। ट्रैफिक सिग्नल जो होता है वो व्यूअर्स रेड, येलो और ग्रीन होता है। ग्रीन पे आप जा सकते हैं, येलो पे आप रुकने के लिए तैयार हो जाएँ और रेड के ऊपर आप रुक जाएं। इसके बाद है व्यूअर्स आगे हवाई अड्डा आ रहा है या एयरपोर्ट आ रहा है। उसके बाद है व्यूअर्स कि मेन रोड से लेफ़्ट और राइट दो सड़कें निकल रही हैं या एक क्रॉस आ रहा है। इसके बाद है व्यूअर्स कि आगे दो तरफा ट्रैफिक है। इसके बाद है व्यूअर्स ये दीगर ख़तरात हैं यहाँ पे कोई। आगे ये जो साइन बोर्ड के अंदर आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले हक उन लोगों का है जो राइट साइड से आ रहे हैं, यानी जो दाएँ तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं पहले राइट उनका है। उसके बाद है व्यूअर्स ऐसी जगह पे भी उन गाड़ियों का हक है जो राइट साइड से आ रही हैं, यानी जो दाएं तरफ आपके दाएं तरफ से आ रही हैं उन गाड़ियों का हक है। इसके बाद जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं इसका मतलब है कि मेन रोड से लेफ़्ट साइड को एक सड़क निकल रही है। इसके बाद मेन रोड पे राइट साइड को एक सड़क निकल रही है। इसके बाद है व्यूअर्स कि मेन रोड से पहले राइट और फिर लेफ़्ट साइड पर एक सड़क निकल रही है। इसके बाद है व्यूअर्स पहले मेन रोड से पहले लेफ़्ट और बाद में राइट साइड पे को एक सड़क निकल रही है। इसके बाद है व्यूअर्स मेन रोड से राइट साइड को एक सड़क आके मिल रही है। इसके बाद लेफ़्ट साइड पे एक सड़क आके मिल रही है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मेन रोड पे राइट साइड पे एक सड़क निकल रही है और इसके साथ ही मेन रोड पे लेफ़्ट साइड पे एक सड़क निकल रही है। इसके बाद है व्यूअर्स आप छोटी सड़क पे जा रहे हैं तो आपके सामने मेन रोड आ रहा है। इसके बाद है व्यूअर्स आगे पुल जो है वो तंग है या सड़क तंग है। इसके बाद ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ट्रेन का मतलब है कि विदाउट फाटक रेलवे लाइन है, एहतियात से गुजरें। इसके आगे जिस बोर्ड में आपको सीढ़ी नज़र आ रही है इसका मतलब है कि आगे रेलवे फाटक है, एहतियात से गुजरें। और ये जो कंप्लीट रेड कलर का जो बोर्ड है इसका मतलब है कि आगे कोई ख़तरा हो सकता है। किसी खतरे की निशानदेही नहीं की जा रही लेकिन कोई भी ख़तरा हो सकता है, आप एहतियात करें। सो फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मालूमाती साइन की। कुछ रोड्स के ऊपर मालूमाती साइन लगे होते हैं। ये जो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें एक मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमाती साइन बने हुए हैं। इसमें सबसे पहले देखें पार्किंग का बोर्ड है कि इस तरफ कार पार्किंग है। उसके बाद किसी रेस्टोरेंट कैफ़े या किसी कैफेटेरिया का बोर्ड है। इसके बाद आगे पेट्रोल पंप आ रहा है। इसके साथ अभी वर्द आगे हॉस्पिटल आ रहा है। इसके साथ अभी वर्द के आगे कोई वर्कशॉप है, गाड़ी मरम्मत करने की जगह है। इसके बाद कोई पब्लिक फ़ोन बूथ है। इसके बाद एक तरफा सड़क है, मतलब सड़क सिर्फ सीधी जा रही है। उसके बाद है कि आगे सड़क बंद है जिसमें आपको बस नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि आगे बस स्टॉप है या ये बस स्टॉप है। इसके बाद व्यूअर्स एक सड़क सीधी जा रही है लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो सड़क निकल रही है वो बंद है। इसके बाद व्यूअर्स राइट साइड को जो एरो देख रहे हैं इसका मतलब है कि एक तरफा सड़क है। उसके बाद ये सिटी की सीमत बता रहा है। उसके बाद ये ट्रैफिक लाइन सिस्टम है कि ट्रैफिक लाइन मतलब सेंटर वाली जो लाइन है वो सीधी जा रही है और जो राइट साइड पे लाइन है उसमें से एक एग्ज़िट निकल रहा है और लेफ़्ट साइड पे जो लाइन है उसमें से भी एक एग्ज़िट निकल रहा है। ये जो रेड कलर का क्रॉस है इसका मतलब है कि आगे कोई रुकावट नहीं है, रास्ता साफ़ है।
इसके बाद ये वीवर्स ये ट्रैफिक सिग्नल है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि रेड पे रुक जाना चाहिए, येलो पे तैयारी करनी चाहिए रुकने की, और ग्रीन पे आप निकल सकते हैं। सो वीवर्स कुछ बोर्ड जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ ब्लू कलर के होते हैं और कुछ चॉकलेट कलर के होते हैं। जो ग्रीन कलर के होते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इलाका जात, किसी कस्बा, किसी टाउन या किसी शहर की निशानदेही कर रहे होते हैं। और जो ब्लू कलर के वीवर्स बोर्ड होते हैं वो शहर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रीट, शहर के अंदर जो इलाके हैं, शहर के अंदर जो मोहल्ले हैं, जो टाउन हैं, उनकी निशानदेही कर रहे होते हैं। इनकी तरतीब कुछ ऐसे होती है कि जो सबसे लेफ़्ट साइड पे किसी चीज़ का नाम लिखा है तो उसका एग्ज़िट सबसे पहले आएगा, उसके बाद जिस जगह का नाम लिखा है उसका एग्ज़िट उसके बाद आएगा, उसके बाद जिसका जगह का नाम लिखा है उसका एग्ज़िट जो है वो उसके बाद आएगा। ये इस तरतीब वाइज से जो है वो लगे होते हैं। जैसा कि ये आप एक बोर्ड देख रहे हैं, इसमें पहले कसूर और कलमा चौक का जो एग्ज़िट मिलेगा आपको, उसके बाद LDA सिटी का एग्ज़िट मिलेगा, उसके बाद हेलो की का एग्ज़िट, और उसके बाद जो है वो लेक सिटी का आपको एग्ज़िट मिलेगा। कुछ साइन बोर्ड वीवर्स या डायरेक्शन बोर्ड जो होते हैं वो चॉकलेट कलर के होते हैं। जो चॉकलेट कलर के बोर्ड होते हैं उनका मतलब होता है कि जिस जगह का या जिस चीज़ का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कोई विजिटिंग पॉइंट है या सैरो तफरी की जगह या कोई पार्क वगैरह है। बट अगर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वीडियो इतनी लंबी नहीं देख सकते या आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप गूगल कर लें, इंटरनेट पे जाएं, आप कोई बुक जो है वो ख़रीद लें, उन पे स्टडी करें, देखें, पढ़ें, समझें। इसके बाद हम व्यूअर्स स्टार्ट करेंगे जो रोड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की मार्किंग होती है, जो कलर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है और इनको कैसे फॉलो किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलता रहे। दौरान ड्राइविंग जो है वो व्यूअर्स एक बात हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ, अराइव सेफ। इस वीडियो में इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।